वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं, उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। अब जरा देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। एक सिंपल सा तरीका होता है, आप सभी को पता है वो क्या होता है भाई, बोर्ड मास। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना हो, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करनी किसी भी चैप्टर में हो, आपको हमेशा ही किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बोर्ड मास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बी का मतलब क्या होता है भाई, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कोई भी हो, सिंपल हो भाई, ये वाला हो, कोई भी हो, या फिर लाइन ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है भाई, दो चीज होती है ओ का मतलब, एक तो होता है ऑफ और सेकंड चीज क्या होती है, ओपन। ये दो मतलब होते हैं। डी का मतलब क्या होता है भाई, डिवाइड। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। और एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। अब कभी भी आप सभी को कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो हमेशा ही ये पैटर्न फॉलो करना होता है। यानी कि आपके पास कोई भी इक्वेशन होगी तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, ब्रैकेट, कि उस इक्वेशन के अंदर ब्रैकेट है या नहीं। फिर उसके बाद आप क्या देखोगे, ओपन, यानी कि ओपन लिखा नहीं होगा, अगर ब्रैकेट होगी तो आप उसे खोलना पड़ेगा, खोलना यानी कि ओपन। और ऑफ, इन दोनों बातों का सेम मतलब होता है। ऑफ और ओपन इन दोनों का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इन दोनों का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। लेकिन ये वो मल्टीप्लाई है जिसे मैं डिवाइड से पहले करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट सोल्व करूंगा। तो ब्रैकेट सोल्व करने के बाद उसे खोल लूंगा, तो खोल क्या करूंगा, उसे मल्टीप्लाई करूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, डिवाइड। डिवाइड के बाद अगर मेरे पास सिंबल किस चीज का होगा, मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्लस करूंगा, फिर क्या करूंगा, उसे माइनस करूंगा। तो हमेशा ही क्या करना है आपको, ये पैटर्न फॉलो करना है, ब्रैकेट, ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। बेसिक क्वेश्चन से हाई लेवल क्वेश्चन तक लेता चलूंगा, बस आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि वीडियो देखनी भाई एंड तक। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन से करूंगा भाई स्टार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को मैंने दे दिया, जैसे कुछ भी दे दी वैल्यू, 12 डिवाइड 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस। ये क्वेश्चन आपसे देखे सामने मैंने दे दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, दिमाग में क्या बात स्ट्राइक होनी चाहिए, बोर्ड मास। बोर्ड मास की पहली वैल्यू क्या होती है, बी, यानी कि ब्रैकेट। क्या आप लोगों को इस इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी ब्रैकेट नजर आया, नहीं, तो ब्रैकेट है ही नहीं, सोल्व कैसे करें। अब ब्रैकेट नहीं है तो खोल लो किसे, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वर्ड क्या था, ओ। ओ का दूसरा मतलब क्या था, ऑफ। क्या है यहाँ पर आप कहीं पर भी ऑफ वर्ड नजर आ रहा है, नहीं। उसके बाद क्या नजर आएगा आप लोगों को, डिवाइड। डिवाइड मुझे कहां नजर आया, ये चीज क्या होगी, डिवाइड। तो मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को इतना सोल्व करूंगा, 12 को किससे डिवाइड करूंगा, 4 से, कितना हो गया, 3। ये चीज डिवाइड कर दिया। डिवाइड के बाद क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसकी किससे करूंगा, 6 की 2 से, 6 2 जा 12, 3 माइनस 12 प्लस 9। ये बात हो गई। अब क्या बच गया मेरे पास, ऐड 9 और 3 कितने हो गए भाई, 12। 12 माइनस 12 बराबर आंसर कितना हो गया, सी। ये होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। यानी कि सीक्वेंस में चलना, हमेशा ही भूल कर भी अपने पास से अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर माइनस कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई, नहीं। जो बोर्ड मास का रूल है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तभी आप लोगों का आंसर ठीक होगा। अगर अदरवाइज बीच में आपने कहीं पर भी उस पैटर्न के अलावा अपना दिमाग लगाने की कोशिश की तो आंसर कंफर्म है, 100% आप सभी का आंसर गलत होगा। तो भूल कर भी ये गलती मत करना, अपना दिमाग नहीं लगाना, हमेशा क्या फॉलो करना है, बोर्ड मास का पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है भाई। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए सामने ये। अब जस्ट एक सेकंड एक काम करो, आप वीडियो पॉज करके एक बार जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर उसके बाद जरा सॉल्यूशन देखना कि आप लोगों का आंसर क्या मेरे आंसर से मैच हो रहा है, नहीं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो भाई मैंने बताया था किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बोर्ड मास। तो सिंपल सी बात है, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है भाई, BODMAS, ब्रैकेट, ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो क्या इस सीरीज में कोई ब्रैकेट है? बिल्कुल है भाई, ये रहा।
तो मैं सिर्फ फोकस कहां करूंगा, ब्रैकेट। क्या इस ब्रैकेट के अंदर मुझे एक और ब्रैकेट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो सिर्फ मेरे पास एक ही ब्रैकेट है, तो मैं सिर्फ इतनी इक्वेशन सोल्व करूंगा और इसमें भी क्या रूल अप्लाई करूंगा, बोर्ड मास का। इसके अंदर ब्रैकेट नहीं है, ऑफवर्ड नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या नजर आया इसके अंदर, डिवाइड। तो मैं सिर्फ इस इक्वेशन को क्या करूंगा भाई, डिवाइड करूंगा। 8 को 2 से करूंगा डिवाइड, कितना आएगा भाई, 4। ये चीज डिवाइड हो गया। डिवाइड के बाद क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। 14 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। कितना हो गया भाई, 56। 35 डिवाइडेड 7, 12 माइनस 56। ये बात क्लियर। 56 में से करूंगा 12 माइनस। देखो, एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की। जब भी आप लोगों के पास एक प्लस की वैल्यू हो, एक माइनस की हो, तो आप लोगों को हमेशा क्या करना होता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो। तो 56 बड़ा है, 12 छोटा है। 56 में से 12 माइनस करूंगा भाई। 6 में से 2 गए, कितने हो गए, 4। 5 में से कितने हो गए, 4। लगा दिया भाई, क्या मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है। अब उसके बाद ये देखो कि इनमें से जो भी वैल्यू बड़ी है उसी का साइन क्या आएगा, उसके आगे आएगा। अगर प्लस की वैल्यू बड़ी होती तो प्लस का सिंबल आएगा, माइनस की वैल्यू बड़ी होती तो किसका सिंबल आता भाई, माइनस का। ये बात क्लियर। तो हमेशा क्या देखना है, जब भी प्लस माइनस आप लोगों को नजर आए तो हमेशा ही बड़ी वैल्यू में से क्या करेंगे भाई, छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। ये बात क्लियर। तो यहां क्या आ गया भाई, माइनस 44 आ गया। 35 डिवाइडेड 7 ब्रैकेट माइनस 44। अब ब्रैकेट तो मैंने सोल्व कर लिया, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को ओपन। और ओपन का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी इससे करूंगा मल्टीप्लाई, यानी कि 35 डिवाइडेड 7 इंटू माइनस 44। ये होगा भाई, करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। ये बात क्लियर। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करने से पहले सीधा क्या कर देंगे, इस चीज को इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू है ना, ये हमेशा कहां है, इसके नीचे है। यानी कि सिंपल सी देखो, अगर मैं आप लोगों से कह दूं 8 डिवाइडेड 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई 8 यू का यूं, 2 कहां आएगा, इसके नीचे। या फिर इस वैल्यू को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 गुणा 1 बटा। तो इन दोनों बातों का मतलब क्या होता है भाई, सेम मतलब। तो मैंने क्या कर दिया, सीधा ही इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सीधा इसके अपॉन में लिया। 35 अपॉन 7 इंटू माइनस 44। 7 5 जा 35। आंसर यहां से कितना आ गया, -5 बाय 44। ये इसका आंसर। तो बच्चे गलती कहां करते हैं, बच्चे सबसे पहले गलती ये करते हैं एग्जाम के अंदर, वो सबसे पहले इस 35 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। ये गलती भूल कर भी मत करना, हमेशा ही आंसर गलत होगा फिर करना। सबसे पहली बात हमेशा दिमाग में स्ट्राइक होगी, यही करती है कि 35 को 7 से डिवाइड कर दें, कितना आ गया 5 को सीधा मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 44 से, तो मेरा आंसर होगा। जो कि आंसर आप लोगों को एग्जाम के अंदर ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। हमेशा ही क्या फॉलो करना, आप सभी को बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ओपन, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये बात हमेशा दिमाग में सेट रखनी है। उम्मीद है आप सभी को बातें क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है। तो 8 of 4 डिवाइड 6 प्लस 3 ब्रैकेट 18 माइनस 9 इंटू 6 डिवाइड 3 प्लस 5। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, बोर्ड मास, यानी कि पहले क्या है बी, यानी कि क्या नजर आ रहा है ब्रैकेट। क्या इस क्वेश्चन में मुझे कहीं पर भी ब्रैकेट नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है भाई, यहां से लेकर यहां तक ब्रैकेट होगी। तो मेरा फोकस सिर्फ इतने क्वेश्चन पे रहेगा। आप सिर्फ इतना मानो कि इसके अलावा मुझसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया, सिर्फ ये मानो कि इतना क्वेश्चन है मेरे पास। ये बात क्लियर। अब देखो, क्या इसके अंदर भी एक और ब्रैकेट है? नहीं। अब मैं सीधा कहां जाऊंगा, ऑफ वर्ड पे। ऑफ भी नहीं है। क्या डिवाइड वर्ड है? डिवाइड। तो भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 6 को करूंगा 3 से डिवाइड, कितना हो गया 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 से। 8 of 4 डिवाइड 6 प्लस 3 18 माइनस 9 इंटू 2 प्लस 5। ये चीज होगी। अब देखो 9 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा भाई, 2 से। 9 2 जा 18, 18 माइनस 18 कितना हो गया 0। 0 प्लस 5 कितना हो गया 5, इतना हो गया। यानी कि 8 of 4 डिवाइड 6 प्लस 3
ब्रैकेट कितना हो गया 5, ये चीज हो गई। अब मैंने ब्रैकेट तो सोल्व कर ली, अब उसके बाद क्या करूंगा उसे ओपन। तो ओपन का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई। तो अब एक सिंपल चीज देखो जरा, बोर्ड मास, ओ का मतलब दो बताया था मैंने, एक तो बताया था ऑफ और दूसरा क्या बताया था ओपन। और इन दोनों का मतलब क्या था भाई, इन दोनों का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। और ये वो मल्टीप्लाई होती है जो किससे पहले होती है, डिवाइड से पहले करनी होती है। तो अब कंडीशन ये हो गई कि भाई यहां तो ब्रैकेट भी खोलना है और यहां क्या वर्ड आ गया, ऑफ भी आ गया। सोल्व में किसे करूं, पहले किसे करूं, इसे करूं या इसे करूं। एक्चुअल में इन दोनों चीजों को एक साथ सोल्व करना कैसे, जरा 8 की मल्टीप्लाई 4 से 32, डिवाइड 6 यू का 5 की मल्टीप्लाई 3 से कितना हो गया भाई 15। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा डिवाइड, तो 32 बटे 6 जमा 15। फैक्टर वैल्यू यहाँ कितनी थी, यहाँ कितनी हो गई भाई 16, यानी कि 16/3 प्लस 15। ये बात थी। अब दो तरीके होते हैं इसको, एक तरीका वही एलसीएम लेके भाई, कितना एलसीएम हो गया 3, यहाँ कितना आ गया 16, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया 45 प्लस 16, 6 5 11, 1 ऊपर 5 1 6 1 3, ये आंसर हो गया। अब इसको आप चाहो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते जरा यहाँ देखो, 61 ध्यान दर 3 कहाँ आ गया भाई 5, यहाँ कितना आ गया 20, कितना हो गया 60, यहाँ कितना हो गया 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो 20 आ गया साइड में, 1 आ गया ऊपर, 3 कहाँ आ गया नीचे, यानी कि 20/1/3, यानी कि 20 सही 1/3, ये इसका आंसर होगा। या तो आपको इस फॉर्म में आंसर मिलेगा या इस फॉर्म में आंसर मिलेगा। अब देखो सर, इसी इक्वेशन को सोल्व करने का एक और तरीका, वो तरीका क्या है जरा यहाँ 16/3। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 16/3 को प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक कर दूं, यानी कि 16 यहाँ 3 5 जा 15, कितना बच गया भाई 1। अब इसी चीज को मैं कह सकता हूं 5/1/3 प्लस कितना हो गया भाई 50। तो यहाँ 15 सिंपल वैल्यू, सिंपल वैल्यू मतलब यानी कि फ्रैक्शन में नहीं, 5 यहाँ पर क्या है सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल को सिंपल से प्लस कर दूंगा, 15 प्लस 5 कितना हो गया 20 और 1/3 यू हो गया भाई सेम आंसर। तो मर्जी आप लोगों की, आप चाहे ये इस्तेमाल कर लो चाहे एलसीएम वाला, आंसर हमेशा क्या होगा सेम होगा। ये बात क्लियर है सभी को। अब बस करना क्या है, ध्यान रखना भाई ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, और ब्रैकेट को खोल लेंगे तब भी क्या करेंगे उसे मल्टीप्लाई। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करो क्वेश्चन, यहाँ ब्रैकेट नजर आ रही मुझे। अब देखो उसके बाद ये सिंबल एक्चुअल में बार का नहीं होता। बार का जो सिंबल होता है वो सिंपल सा होता है, जैसे मान लिया 0.8 के ऊपर बार या फिर प्लस 0.116 के ऊपर बार। और ये मैं आप सभी को सिखा चुका हूँ, एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है उसके। लेकिन देखो अब इस बार से क्वेश्चन क्या कह दिया, -9 -8 यहाँ सिर्फ ये सिंबल किस चीज का होता है बार का। लेकिन देखो ना इस सिंबल का मतलब क्या होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन सा होता है भाई, वेंक्यूलम, इसे बोलते हैं वेंक्यूलम, या फिर इसे बोलते हैं क्या, लाइन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है लाइन ब्रैकेट। तो एक बात ध्यान रखना, बार सिर्फ सिंगल वैल्यू या डबल वैल्यू के ऊपर होता है। अगर आपको सिंबल के ऊपर भी लाइन नजर आए इसका मतलब क्या, वो लाइन ब्रैकेट। अब ये सोल्व कैसे करते हैं जरा यहाँ देखो। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं देखो इसे हटा दूं तो सिर्फ देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट, यहाँ क्या आ जाएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट। तो मैं कहां पहुंच गया, सीधा अंदर वाले ब्रैकेट के ऊपर। 9 - 8 कितना हो गया भाई प्लस का 1। और लेकिन बाहर सिंबल किस चीज का है, माइनस का। अगर ब्रैकेट के बाहर सिंबल माइनस का होता है तो अंदर सभी वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि प्लस की वैल्यू क्या होगी माइनस की, माइनस की क्या होगी प्लस की होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिंपल सी बात देखो, आप माइनस की वैल्यू को +1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आप माइनस की वैल्यू को प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर हमेशा किस फॉर्म में आएगा, माइनस की फॉर्म में आएगा। ये होता है इसका सिंपल सा रीजन। ये बात क्लियर है सभी को। तो जरा आप करते हैं इस क्वेश्चन को आगे से। 25 - 20 डिवाइड 5 into 4 + 12 16 into 4
-80 डिवाइडेड 16 प्लस 2 -1, ये चीज। ये बात थी, ब्रैकेट भी इसको खुल गया और भाई सोल्व भी हो गया। अब आते हैं सेकंड ब्रैकेट के ऊपर। तो यहां में सबसे पहले क्या करूंगा भाई, 80 को 16 से डिवाइड करूंगा, कितना आ गया 5। तो 25 माइनस 20 डिवाइड 5 गुणा 4 जमा 12। अब यहां इतने हिस्से का आंसर मुझे कितना मिल गया 5। तो इसके बाद क्या करूंगा मल्टीप्लाई, 16 चौके 64 -5 जमा 2 -1, ये चीज होगी भाई। तो 64 प्लस 2 66, 66 माइनस 6 कितना हो गया भाई 60। तो 25 माइनस 20 डिवाइड 5 इंटू 4 प्लस 12, यहाँ कितना हो गया भाई 60। तो इस चार्ट को इससे क्या करूंगा मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना ब्रैकेट ओपन करना है। तो यहाँ से कितना हो गया भाई 25 माइनस 20 डिवाइड 5 इंटू 4 प्लस 720 ये। अब उसके बाद देखो ब्रैकेट ओपन हो गई, फिर से मैं दोबारा क्या लगाऊंगा बोर्ड मास। तो 20 को डिवाइड किससे करूंगा भाई 5, कितना आ गया यहाँ पर 4। 25 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 720, 4 4 जा 60, 25 माइनस 16 प्लस 720, यहाँ से माइनस किया कितना हो गया भाई 9 जमा 720, कितना आंसर हो गया 729। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये 9 डिवाइड 9 डिवाइड 9 डिवाइड 9 डिवाइड 9। अब जरा एक सेकंड एक काम कीजिए, आप सभी वीडियो को पॉज कीजिए और जरा आंसर निकालने की कोशिश कीजिए क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक, अब जरा इसका सॉल्यूशन देखिए। मैंने बताया था आप सभी से कि भाई डिवाइड का मतलब क्या होता है, या तो ये वैल्यू इसके नीचे, या फिर मैंने बताया था वैल्यू को उल्टा कर कर सिंबल किस चीज का आ जाएगा मल्टीप्लाई का। तो उसी पैटर्न का फॉलो करते हैं। ये 9 तो वैल्यू का वैल्यू मैंने बताया था भाई डिवाइड का मतलब क्या होता है, इस वैल्यू को उल्टा कर दूंगा। उल्टा यानी कि 9 है तो क्या हो जाएगा 1/9, 1/9। इसको भी क्या कर दूंगा उल्टा 1/9, इसको भी क्या कर दूंगा उल्टा 1/9, इसको भी क्या कर दूंगा उल्टा 1/9। ये बात थी। 9 से 9 कैंसिल आउट, तो यहां से आंसर कितना हो गया 1/9 इंटू 1/9 इंटू 1/9, यानी कि 1/729। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमेशा एक बात याद रखनी है, डिवाइड का मतलब क्या होता है कि वैल्यू को उल्टा करके हम इसे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 8/2 करके 4 लिख लो, तब भी आंसर वही आएगा। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो कि 8 गुणा 1/2, तब भी आंसर कितना आएगा 4 आएगा। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा 7/2/3 प्लस 9/1/3 माइनस 18/3/4 प्लस 5/1/6। ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आप सभी को क्या करने हैं भाई सोल्व करने। अब इन्हें सोल्व करने क्या होता है, सिंपल तरीका होता है, कुछ नहीं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ना तो आपको ये सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ना ही कुछ सोल्व करना क्या है, सिंपल चीज देखो यहाँ। सबसे पहले क्या करूंगा, जो सिंपल वैल्यू है उन्हें लिख लूंगा अलग, और जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उन्हें लिख लूंगा अलग। वो कैसे जरा यहाँ देखो, 7 साथ ले लिया प्लस 9 माइनस 18 प्लस 5। पहले सिंपल वैल्यू को प्लस करते हैं, ठीक है। 7 और 9 16, 16 और 5 21, 21 माइनस 18 कितने हो गए 3। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब जरा किस पे आते हैं भाई, फ्रैक्शन वाली वैल्यू पर, यानी कि 2/3 प्लस 1/3 माइनस 3/4 प्लस 1/6। ये चीज होगी। तब यहां से क्या करेंगे भाई, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई 12 हो गया। कितने में की वैल्यू 4, इसको इससे क्या करूंगा डिवाइड, और उसको वैल्यू क्या करूंगा ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 12 को 3 से क्या कर रहा हूं डिवाइड, कितना आ गया 4, 4 को कर दिया मल्टीप्लाई किससे 2 से, कितना आंसर हो गया भाई 8। फिर वही इसको इससे डिवाइड कर दिया, कितना हो गया भाई 4, 4 बन जा 4 माइनस 4 को डिवाइड करूंगा कितना हो गया 3, 3 3 जा 9, 6 को इससे डिवाइड करना 2, 2 बन जा 2। ये बात क्लियर आप सभी को। 8 4 12 और 2 14, 14 में से 9 के कितने बच गए भाई 5, यानी कि 5/12। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू का आंसर कितना आ गया भाई 5/12, और सिंपल वाली वैल्यू का आंसर कितना आ गया 3। तो मुझे करना क्या है भाई, दोनों वैल्यू प्लस करनी, यानी कि 3 जमा 5/12, ठीक है। तो जमा करने का सिंपल सा मतलब होता है, अगर एक सिंपल वैल्यू है एक फ्रैक्शन है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कैसे, 3 सही 5/12।
ये होता है इसका डायरेक्ट ऐड करने का मेथड। यानी कि एक सिंपल वैल्यू है, एक फ्रैक्शन में सीधा लिख लो 3/5/12 के साथ खत्म। ये आप लोगों का आंसर हो गया। बात क्लियर? अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बताया था भी क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू अलग कर लेंगे, फ्रैक्शन वाली वैल्यू अलग कर लेंगे। तो जरा यहाँ 27 - 42 जमा 32 माइनस 5 ये ठीक है। प्लस प्लस को इसको प्लस कर लेते हैं, इन दोनों क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। यानी कि प्लस प्लस तो प्लस होने ही है भाई। 7 और 2 कितने हो गए 9, 3 और 2 कितने हो गए भाई 5। माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, लेकिन सिंबल किस चीज का आएगा भाई माइनस। माइनस कितना हो गया यहाँ से 47। 9 - 7 कितना हो गया 2। 5 - 4 कितना हो गया भाई 2। ये बात क्लियर है इसमें? यहाँ से आंसर कितना मिल गया भाई 12 आंसर। अब जरा सोल्व करता हूँ किसे, इस फ्रैक्शन वाली इक्वेशन। 1/4 - 1/3 प्लस 1/6 माइनस 1/2। ये यहाँ से क्या लूंगा, इसे लिखा एलसीएम। एलसीएम यहाँ से फिर से कितना आ गया भाई 12 आ गया। इसको इससे डिवाइड किया 3, इसको इससे क्या भाई 4, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना हो गया भाई 6। ये बात क्लियर है आपसे? -6 - 4 -10, 3 और 2 कितने हो गए 5, -10 प्लस 5, तो आंसर कितना हो गया भाई यहाँ से +5 -10/12, यानी कि -5/12। बताया था सभी से, जब भी एक वैल्यू प्लस दिखाई दे, एक वैल्यू माइनस दिखाई दे, हमेशा क्या करेंगे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। और जिस भी वैल्यू के सामने जिसका भी सिंबल जिसमें से बड़ी वैल्यू के सामने जो सिंबल है वही सिंबल आप इसके सामने लगाओगे। यानी कि माइनस का सिंबल था तो माइनस आ गया, प्लस का होता तो किसका सिंबल लगा था प्लस का। ये बात क्लियर है? अब देखो सर 12 - 5/12, तो भूल कर भी यहाँ पर ये गलती मत करना कि कभी आप इसे लिख दो -12 सही 5/12 नहीं। लास्ट क्वेश्चन में कैसे हो गया था, क्योंकि दोनों तरफ क्या सिंबल थे, सेम सिंबल थे। यानी कि यहाँ भी वैल्यू प्लस की थी और यहाँ भी क्या थी प्लस की। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है भाई, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो इसे सोल्व करना होता है। वो कैसे करेंगे, एक मतलब वही भाई कौन से वाला, अपना एलसीएम लेकर कितना हो गया 12, यहाँ कितना 144 -5, आंसर कितना हो गया 139/12। ठीक है, अब जरा इसको इससे डिवाइड करूंगा भाई। 12 × 1 = 12, कितना बच गया 29, 12 × 2 = 24, और यहाँ से कितना बच गया भाई सॉरी -3, 12 × 1 = 12, कितना बच गया 19, 12 × 1 = 12, कितना बच गया भाई 7। तो ये इसका आंसर 11/7/12। लेकिन इसे करने का भी एक शॉर्टकट तरीका है, वो तरीका क्या है जरा यहाँ। जब भी आप लोगों के सामने अलग अलग सिंबल हो, यानी कि एक प्लस हो एक माइनस हो, हमेशा ये पैटर्न फॉलो करो। क्या करूंगा भाई, इन दोनों का लूंगा गैप, 5 और 12 का कितना गैप आ गया 7 में। नीचे वाली वैल्यू यू की लिए कितना हो गया भाई 12, और इसमें से क्या कर दूंगा, आगे वाली वैल्यू में से 1 माइनस कर दूंगा, कितना आ गया भाई, आ गया वही आंसर 11/7/12। होगी बात क्लियर? दोबारा देख लो, अगर एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की तो क्या करेंगे, सीधा इन दोनों का गैप कितना आ गया भाई, दोनों आ गया 7 बटे कितना आ गया भाई 12, और आगे वाली वैल्यू में से क्या कर दूंगा, एक माइनस कितना हो गया भाई 11। आंसर कितना हो गया इसका 11/7/12, ये इसका आंसर। बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दो क्वेश्चन आपसे भी के लिए होमवर्क है। 8.7 माइनस ब्रैकेट 7.6 माइनस ब्रैकेट 6.5 माइनस ब्रैकेट 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 अपॉन क्या है वैल्यू। ठीक है, अब जरा याद देखो सेकंड क्वेश्चन, 999/1/7, 999/2/7, 999/3/7 अप टू कहाँ तक है भाई 6/7। ये दो क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।